नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का इस क्लास में और हमारे कोर्स के सेकंड वीक में। जी हाँ, हमारे कोर्स की सेकंड वीक की पहली क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इन दिस क्लास आई विल टीच यू पैसिव वॉइसेस द वे यू हैव नेवर बीन टॉट। मैंने क्या बोला? इन दिस क्लास आई विल टीच यू पैसिव वॉइसेस। भैया, पहली बात कि आपने आई के साथ बिल का यूज़ किया, तो भाई आई के साथ भी बिल का यूज़ किया जा सकता है। किस सेंस में किया जाएगा, पहले वो सुन लो मेरी बात। अगर आपको आई के साथ बिल लगाना है तो आपका सेंस बनना चाहिए। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये काम करूँगा ही, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, कोई बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट है आपका, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो कि हाँ ये करोगे आप, तो आप आई के साथ सेल लगा सकते हो, वी के साथ भी, वो आई के साथ बिल लगा सकते हो, वी के साथ भी बिल लगा सकते हो उस केस में। अगर आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो, आपको श्योरिटी है कि आप करोगे ही, आई विल यानी मैं पढ़ाऊँगा ही, तो समझ रहे हो, उस टाइप से आप आई के साथ भी बिल लगा सकते हो, तो वो चीज़ गलत नहीं है। चलो मैं सेल के साथ बोल देता हूँ। इन दिस क्लास आई शैल टीच यू पैसिव वॉइसेस द वे यू हैव नेवर बीन टॉट। अब भैया शुरू का तो हमें समझ में आ गया, आई शैल टीच यू पैसिव वॉइसेस, कि मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। बाद में आपने क्या बोला? तो बाद में मैंने बोला द वे, तरीके, ऐसे तरीके से, यू हैव नेवर बीन टॉट, एक ऐसे तरीके से जिस तरीके से आपको कभी नहीं पढ़ाया गया है। अब देखो, यू हैव नेवर बीन टॉट, जैसे आपको कभी नहीं पढ़ाया गया है, आपको कभी नहीं पढ़ाया गया है। तो ये जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश में मैंने बोला यू हैव नेवर बीन टॉट, ये पैसिव वॉइस ही था। और इस क्लास में हम पैसिव वॉइस ही सीखने वाले हैं कि आखिर पैसिव वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों अलग हैं, क्यों इनका हम क्यों सीख रहे हैं आखिर इन्हें। तो पहले वो सीखते हैं, आ जाओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्पोकन? क्या स्पोकन के लिए पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो मेरी एक बात बताओ, तुम्हें मान लो कुछ ऐसी चीज़ बोलना है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। मान लो तुम कोई पुलिस अधिकारी हो, ठीक है, अब तुम्हें मीडिया को जवाब देना है। मीडिया तुमसे पूछ रही है कि सर बताओ कि आपको इस मामले के बारे में कैसे पता चला, आपको इस मामले के बारे में कैसे पता चला। तो आप पुलिस अधिकारी और मीडिया को क्या बोलोगे कि हमारे यहाँ रिपोर्ट फाइल कराई गई, हमारे यहाँ रिपोर्ट फाइल कराई गई, द रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, द रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, रिपोर्ट को फाइल कराया गया। इसमें कराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बट आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था और आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अगर आपने पैसिव वॉइस आपको नहीं आते, केवल एक्टिव वॉइस जो हमने अब तक पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस वो आपको आते हैं, और बिना सब्जेक्ट के फिर आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा। क्या ही चलेगा, अभी बताता हूँ, चिंता मत करो। हैव यू एवर लर्नड इट? क्या हमने कभी पैसिव वॉइस पढ़ा है, कभी लिखा है, कभी सीखा है, कभी देखा है? तो भाई देखो, याद करो वो दिन जब आप क्लास में हिस्ट्री पढ़ा करते थे, याद करो अपने वो दिन। तो हम हिस्ट्री साइंस कुछ भी पढ़ते थे, तो कोई भी क्वेश्चन होता था कि भाई व्हाट इज फला फला फला, तो हम पूरा क्वेश्चन लिखते थे, उसके बारे में डिफाइन करते थे, तो एंड की लाइन में लिखते थे दिस इज कॉल्ड फला फला फला, दिस इज कॉल्ड फला 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 फलाना, दिस इज कॉल्ड ये, दिस दैट जो भी है। तो देखो, दिस इज कॉल्ड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब कभी सोचा कि हमने एक्टिव वॉइस में, टेंसेस में ये स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आए? तो कहीं इंग्लिश गलत तो नहीं है? नहीं भाई, वो पैसिव वॉइसेस हैं, उसका मतलब है इसे कहा जाता है, इसे, दिस इज कॉल्ड फला फला फला, मतलब इसको फला 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 कहा जाता है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो, कहने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे एक्टिव वॉइस जो हमने आज तक पढ़े वो एक्टिव वॉइस थे, उनमें ऑब्जेक्ट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया कैसे दिक्कत नहीं है? देखो, एक सेंटेंस है, आप हिंदी के इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैं जाता हूँ, केवल इतना ट्रांसलेट करो, मैं जाता हूँ। देखो हिंदी में सही बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, आई गो, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई गो, आई के साथ ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो आई गो। अब देखो यार, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ट्रांसलेशन एकदम सही है, मैं जाता हूँ, आई गो, और सेंटेंस भी कंप्लीट है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट थाली में पड़े हुए उस अचार की तरह है
जो स्वाद तो बढ़ाता है मगर ना हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जो स्वाद तो बढ़ाता है थाली का, बट ना हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो स्वाद तो बढ़ाता है, बट ना हो तो भी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम तो भी ट्रांसलेशन करेंगे। जो एंड अभी रुक जाओ, तो मैं बहुत ध्यान समझाऊंगा वो चीज़ जो मैं समझाने वाला हूँ, रुको। अब डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है। जैसे देखो, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो इसमें फोकस क्या है? क्या वाटर वाटर पर फोकस है? नहीं भाई, मुझ पे फोकस है, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। लेकिन अगर यहीं मुझे पानी पे फोकस करना हो, वाटर पे फोकस करना हो, तो फिर मैं पैसिव वॉइस से बनाऊंगा। तो फिर मैं पैसिव वॉइस पे बनाऊंगा। कैसे? आओ क्लास में और गहराई में चलते हैं। अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि एक्टिव क्यों सीखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ सीखा था, कैसे सीखा था, अपन ने पहले कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जरूर पढ़ा था, हिस्ट्री और साइंस की बुक में खूब पढ़ा था अपन ने। दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दैट, ये हमने खूब पढ़ा था। और पैसिव वॉइस की इंग्लिश स्पोकन में इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आओ यार क्लास में एंटर करते हैं, आओ कूद चलते हैं इस स्विमिंग पूल में, आओ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दो मैजिकल पॉइंट्स जो आपको पैसिव वॉइस सीखने से पहले याद होने चाहिए। क्या? पहला पॉइंट है हेरा फेरी। पहला पॉइंट है हेरा फेरी। जो आपका सब्जेक्ट है उसकी जगह ले लेगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जगह ले लेगा आपका सब्जेक्ट। तो दोनों को आपस में हेरा फेरी कर दो, दोनों को आपस में बदल दो। सब्जेक्ट की जगह ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ले लेगा सब, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा सब्जेक्ट। भैया कैसे? देखो, हमारे जो टेंस चार्ट था उसमें यहां पर सब्जेक्ट आता था और यहां पर ऑब्जेक्ट आता था, लेकिन पैसिव वॉइस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। जैसे मैंने कहा कि फोकस अगर पानी पे हो तो मैं आई ड्रिंक वाटर, फोकस मुझ पे है, लेकिन अगर पानी पे फोकस हम करें तो फिर पानी को पहले लाएंगे, जो चीज फोकस्ड पार्ट है वो पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव वॉइस में पहले आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। सब्जेक्ट तो उस अचार की तरह होता है, जो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बाद की चीज होती है वो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। आओ ध्यान से इसमें, पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से, हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। बीच में ये मसाला पानी आएगा, ये मसाला पानी क्या है वो अभी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद एंडिंग होगी बाय सब्जेक्ट पर, बाय सब्जेक्ट पर, बाय सब्जेक्ट पर। देखो, मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा 5 मिनट दिए जाते हैं, आप सभी को मेरे द्वारा 5 मिनट दिए जाते हैं। यू ऑल आर गिवन 5 मिनट्स बाय मी, यू ऑल आर गिवन 5 मिनट्स बाय मी। तो एंड शुरुआत में आप ऑब्जेक्ट हो, कैसे हो वो भी आगे बताने वाला हूं। तो यू से शुरुआत की ऑब्जेक्ट से, ऑल आर गिवन, ऑल आर आप सभी, ऑल आर गिवन 5 मिनट्स बाय मी, एंड में बाय मी सब्जेक्ट, क्योंकि 5 मिनट्स देने वाला कौन है? क्रिया को, वर्ब को करने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट मैं ही होऊंगा, और सब्जेक्ट एंडिंग में आता है पैसिव वॉइस में। चिंता मत करो, बहुत ध्यान से समझने वाले हम आगे, मेरे साथ आगे बढ़ो, बहुत आराम से। दूसरा रूल नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म का कब्जा होता है पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का कब्जा होता है पैसिव वॉइस में। भैया कैसे? वर्ब की थर्ड फॉर्म गुंडा है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म गली का गुंडा है क्या? हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म गली का एक ऐसा गुंडा है जो हर जगह कब्जा करके बैठा है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जहां भी आपको वर्ब यूज करनी है, आपको जहां मेन वर्ब यूज करनी है बोस, हाँ, आपको जहां मेन वर्ब यूज करनी है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे हमेशा। ये लिख के रख लो, कोई और फॉर्म यूज ही नहीं करनी, केवल थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अब आओ जरा समझते हैं कि देखो भैया, ऑब्जेक्ट, फिर बीच का मसाला पानी, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब बीच के मसाले में देखो, हर मसाले में आपको एक कॉमन मसाला मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म। ये तो बहुत ज़्यादा कब्जा हो रखा है। और ये नो पैसिव क्यों लिखा है इन बॉक्सेस में? नो पैसिव इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अरे ये तो काम आसान हो गया, पहले हम 12 ट्रांसलेट करते थे, अब तो 8 ही करने हैं, 4 तो उसमें बनते ही नहीं है। हाँ, केवल 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। बाकी जहाँ नो पैसिव लिखा है उनके नहीं बनते। फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता और परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई सा भी नहीं बनता। आओ आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है हमारा टेंस चार्ट। तो भैया क्या इस पैसिव के चार्ट को अलग से याद करना है? तो टेंस चार्ट आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका है। अब पैसिव का चार्ट आप इसमें बनाओगे, कैसे बनाओगे? टेंस चार्ट से बनाओगे। है भैया टेंस चार्ट से बना लेंगे पैसिव का, क्यों नहीं बना पाओगे यार? मैं हूं ना, आ जाओ। अभी देखो ये रहा हमारा टेंस चार्ट। अब टेंस चार्ट से पैसिव वॉइस का चार्ट कैसे याद रखें? तो बनाते हैं ना, एक ट्रिक याद करो, आ जाओ। देखो कि इस बॉक्स में जो मसाला पानी है, इस बॉक्स की जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर निकाल दो, फेंक दो, चार्ट से बाहर निकाल दो, घर से निकाल दो, इसकी भी निकाल दो, इसकी भी निकाल दो। हमने इंडेफिनिट के तीनों के लिए बाहर निकाल दी। तो भैया इंडेफिनिट में कहां से लाएं? इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले आओ, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की ले आओ, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस की ले आओ। अब इसका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इसका तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, नो पैसिव। अभी देखो लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब हम ऊपर वाले में ले जाएंगे, ऊपर वाले बॉक्स में। तो ठीक है, अब इसमें आपको क्या कर देना है? हैज है प्लस बिन लगा देना है। ठीक, हैज है प्लस बिन लगा देता है। इट मीन्स क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को उठा के परफेक्ट में ले आओगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को उठा के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले आओगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठा के फ्यूचर परफेक्ट में ले आओगे। तो भैया कंटिन्यूअस में आप परफेक्ट वाली नहीं लाए, आप कंटिन्यूअस के बॉक्स में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठा के क्यों नहीं ला रहे? वो नहीं लाएंगे तो कंटिन्यूअस की कैसे बनाएंगे हम? पैसिव में कैसे टेबल याद रखेंगे? तो जो आपकी एक्टिव वॉइस में, जो टेंस चार्ट में आपके में कंटिन्यूअस में होता था, कंटिन्यूअस में आपको कोई चेंज नहीं करना, उस बॉक्स में कोई चेंज नहीं करना, केवल एक चेंज करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कब्जा है ही, वो तो लगाना ही, साथ में उससे पहले बीइंग लगा देना। बीइंग कैसे, आओ समझते हैं। कि देखो पैसिव वॉइस की टेबल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ले आए इज एम आर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था इज एम आर हमारे टेंस चार्ट में, वो हम ले आए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक बॉक्स से ऊपर उठा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि उसका है कब्जा। पास्ट इंडेफिनिट में हम जो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती थी वॉज वर, उसे उठा लाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि उसका है कब्जा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठा लाए विल सेल प्लस बी, और विल सेल प्लस बी के बाद लग दिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि उसका है कब्जा। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया? इज एम आर एक्टिव वॉइस में होती है, टेंस चार्ट में भी इज एम आर ही थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर ही थी हमेशा से, फ्यूचर कंटिन्यूअस के इसमें बनता नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज एक्स्ट्रा करनी है कि इज एम आर में बीइंग लगा देना है। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हमेशा ही होगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, बट कंटिन्यूअस है इसलिए कहीं ना कहीं तो आईएनजी होगी, तो हम बीइंग में के सहारे इसमें आईएनजी लगा देते हैं। ये सोच के चलो कि बीइंग के सहारे कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा देते हैं जहां जहां कंटिन्यूअस है, और अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो कंटिन्यूअस में तो उसमें बीइंग आएगा ही आएगा, बीइंग आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर उसमें भी थी, उस टेबल में टेंस चार्ट में भी वॉज वर था पास्ट कंटिन्यूअस में, बट हमने इसमें बीइंग लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले आए हैज है प्लस बिन और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में हम पास्ट परफेक्ट की ले आए हैड बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम फ्यूचर परफेक्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ले आए विल सेल प्लस है प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की। कि देखो यार चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं समझने की ओर। अगर अभी तक क्लास में वो समझ में ना आया हो या कम समझ में आया हो, वह तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब देखो मैं अखबार पढ़ता हूँ, ता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, एक्टिव वॉइस है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो देखो ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन? मैं, तो आई। अब आई के साथ हम प्लूरल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ता हूं, पढ़ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म, आई रीड
क्या पढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, न्यूज़पेपर। आई रीड द न्यूज़पेपर, एनपी लिख देता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर। अब देखो, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर हो गया, लेकिन अब इसका पैसिव कैसे बना है, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ये होता है असली पैसिव। अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, अखबार को मेरे, इसमें कौन वाला फॉलो मत करो, इसमें आप हमेशा सेकंड वाला जो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने सेकंड वाला मेथड बताया, सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था। कैसे कि ये देखो, वर्ब को, क्रिया को कर कौन रहा है, वही सब्जेक्ट है। क्या देखो इधर आओ, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ा जाता है, पढ़ना, 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 पढ़ना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है। अब पढ़ा किसके द्वारा जा रहा है, वही सब्जेक्ट हुआ, वर्ब को कर कौन रहा है, मेरे द्वारा, तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। अब ऑब्जेक्ट कौन होगा, न्यूज़पेपर होगा, क्यों सब्जेक्ट मैं हूं तो ऑब्जेक्ट होगा कौन, न्यूज़पेपर। अब हमने देखा कि टेंस चार्ट में तो सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, लेकिन पैसिव वाले चार्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होनी है। तो देखो, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ता है, ता है, तो पहचान वही रहेगी, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस में पहचान वही है, सब वही है यार, एंडिंग की पहचान वही है। अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार। शुरुआत कैसे करनी है, ऑब्जेक्ट से। तो देखो यार, टेबल को फॉलो करो, कुछ और याद मत रखो। अखबार, द न्यूज पेपर, द न्यूज, एनपी लिख दिया शॉर्ट में, द न्यूज पेपर, ऑब्जेक्ट लिख दिया भैया। अब इसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना सिस्टम, इतना मतलब इतना आसान कि ऑब्जेक्ट के बाद सीधा यही आ गया, हाँ भाई सीधा यही आ गया। अब न्यूज़पेपर के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, न्यूज़पेपर के साथ इज लगाएंगे। आओ, द न्यूज़पेपर इज, अब देखो, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, इज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पढ़ना, पढ़ना जो इसमें मेन वर्ब है, पढ़ा जाता है, पढ़ना मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम होती है, बट पहले वाले को रीड पढ़ते हैं, सेकंड वर्ब को, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को भी रेड ही पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड, या फिर रीड, रेड, रीड होता है, उसको मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आ जाओ, द न्यूज पेपर इज, READ, रेड। अब इसके बाद देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था मेरे द्वारा, मैं, सब्जेक्ट था मैं, बाय। अब इसमें बाय आई मत लगाना, क्यों मत लगाना, क्योंकि जब हम, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे पहले लिखते हैं तो वो होता है सब्जेक्टिव केस, जो एक्टिव वॉइस में होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, लेकिन इसमें होता है ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा मी आता है। कभी भी जब बाय लगा के आपको मेरे द्वारा लिखना हो, बाय मी, तो उसमें बाय मी लिखें, बाय आई ना लिखें, बाय आई गलत है, बाय मी एकदम सही है। तो द न्यूज़ पेपर इज रेड बाय मी। आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे द्वारा, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखो फर्क देखो, मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़ पेपर, आई रीड द न्यूज़ पेपर। अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, द न्यूज़ पेपर इज रेड बाय मी, द न्यूज़ पेपर इज रेड बाय मी। अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। तो यार देखो, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले, चिंता मत करो। आओ, अब एक कहानी सुनो आप लोग, एक कहानी सुनो। एक बार अखबार वाला पेपर देके चला गया, बट जो पेपर था ना उसमें बहुत सारी सलवटें थी, एकदम फ्रेश डाल गया बट सलवटें थी। तो पापा ने मेरे से पूछा कि सचिन इस पर सलवटें क्यों हैं। तो मैं अपने नींद में था, मैं बड़े ऐसे करके आ रहा था, तो मैंने पापा से बोला, पापा इस पर सलवटें इसलिए हैं क्योंकि इसे पढ़ा गया है, इसे पढ़ा गया है। अब मैं सोच रहा था कि यार इसे इंग्लिश में कैसे बोलूं, उस टाइम मुझे पैसे वॉइस नहीं आते थे, मुझे बोलना था अखबार को पढ़ा गया है, अखबार को पढ़ा गया है, बट मुझे पैसे वॉइस नहीं आते थे, मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, क्योंकि पढ़ा गया है इसमें जो पढ़ना मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट नहीं है, करने वाला नहीं है। तो जब करने वाला नहीं है तो ट्रांसलेट कैसे करूं, क्योंकि मुझे पैसे वॉइस आते नहीं थे। अपन करते हैं उसे ट्रांसलेट, आज करेंगे उसे ट्रांसलेट। तब से 2019 से वो ट्रांसलेट ही नहीं किया मैंने, रखा था कि आज इस क्लास में करेंगे। आओ,
अखबार को पढ़ा गया है, अखबार को पढ़ा गया है। अब देखो इसमें देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढो। अखबार को पढ़ा गया है, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ा गया है, पढ़ना वर्ब है। वर्ब को कर कौन रहा है? वर्ब को कर कौन रहा है? कौन कर रहा है वर्ब को? क्या अखबार कर रहा है? नहीं, अखबार को तो पढ़ा जा रहा है, अखबार तो ऑब्जेक्ट है भैया। इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ईमा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे भाई भाई भाई, तो मैंने क्या कहा था? एंड की चीज तो थाली में पड़ी हुई अचार की तरह है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। एक्टिव वॉइसेस में ऑब्जेक्ट ना होता था तो भी ठीक था, होता था तो स्वाद बना देता था सेंटेंस का। लेकिन पैसिव वॉइसेस में सब्जेक्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, हम फिर भी ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? आओ सुनो। अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा गया है, हमें पढ़ने वाला नहीं मिला, यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें नहीं मिला, बट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या था? अखबार। अखबार हमारा ऑब्जेक्ट था। तो लिखो द, शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं ना, द न्यूज़पेपर। देखो इस ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। न्यूज़पेपर के साथ इज, द न्यूज़पेपर इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ा गया, रीड, रीड रेड रेड, द न्यूज़पेपर इज रेड। अब इसके बाद आता है बाय सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाय सब्जेक्ट, बट इसमें हिंदी में सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, केवल इतना लिखा है अखबार को पढ़ा गया है। किसके द्वारा पढ़ा गया है वो नहीं लिखा है, इट मीन सब्जेक्ट नहीं है, क्रिया को करने वाला नहीं है। क्रिया हो रही है, किस पे हो रही है वो दिखाया गया है, लेकिन करने वाला नहीं है। इसी दिन के लिए तो पैसिव वॉइस का आविष्कार हुआ था कि इस तरह की सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर पाए जिसमें सब्जेक्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूज़पेपर इज रेड, न्यूज़पेपर को पढ़ा गया है। ओह सॉरी, पढ़ा गया है, गया है, इट्स माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। पढ़ा गया है, तो देखो है न्यूज़पेपर को पढ़ा गया है, तो द न्यूज़पेपर प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, ये गया है, दिया है, लिया है, चुका है, खाया है, पिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप हैज़, हैव प्लस बिन। द न्यूज़पेपर हैज़ क्यों लगाया? न्यूज़पेपर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर हैज़ प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द न्यूज़पेपर हैज़ बिन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है रेड, द न्यूज़पेपर हैज़ बिन रेड। बस सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो बाय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। द न्यूज़पेपर हैज़ बिन रेड, अखबार को पढ़ा गया है। अब अगली बार जब ऐसा सिनेरियो होगा कि अखबार पर सलबटें होंगी, मुझे पापा से कहना होगा पापा अखबार को पढ़ा गया, तो मैं कहूँगा द न्यूज़पेपर हैज़ बिन रेड। आओ आगे प्रैक्टिस करते हैं पैसिव वॉइस की। आओ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर, अखबार को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी। देख लिया हमने ये तो। अब एक और कहानी सुनो, एक और कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ ना कि मेरा दोस्त कहीं उससे किसी काम के लिए किसी ने पूछा, क्या तुमने वो काम कर दिया, क्या तुमने वो फॉर्म भर दिया, क्या तुमने वो वाला फॉर्म भर दिया, फला फला फॉर्म भर दिया। तो मेरा दोस्त बोला आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। तो ऐसा उसने क्या गलत बोल दिया कि सामने वाले का हंसते हंसते लोटपुट हो गया सामने वाला। उसने बोला आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। उसने सोचा यार इंग्लिश में बोलते हैं इंप्रेशन पड़ेगा, सामने वाला शायद कोई मैम थी तो उसने बोला इंप्रेशन पड़ेगा, तो बोला आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। अब मैम बड़ी हंस के पागल यार, कि मैं भी कन्फ्यूजन, मुझे भी पैसे बोझ नहीं आते थे उस टाइम पर, मुझे भी नहीं आते थे। तो फिर मैंने जब सीखे तब पता चला आहा तू तो बहुत गलत बोल दिया। तो उसके बाद जब 6 महीने बाद मैं सीखा, उस इंसिडेंस के 6 महीने बाद जब मैं सीखा, तो तब मैं हंसा उस दिन पेट पकड़ के कि वाह क्या जोक था तेरा, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। तो देखते हैं आखिर उसने इतना क्या गलत बोल दिया कि आपको पता लग रहा है उसने क्या गलत बोला, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। चलो आप सोचो उसने क्या गलत बोला होगा, इसमें क्या गलती है, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म सही तो लग रहा है। चलो आप देखते हैं। पहले इसे ट्रांसलेट करो, फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया। बोलना वो यही चाहता था, बोलना तो वो यही चाहता था। अब इसे कैसे बोलेंगे वो आप ट्रांसलेट करो। फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया, फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया, बड़े की मात्रा, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, इस बार गलती नहीं करेंगे। आओ, फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया। अब इसका मेन वर्ब क्या है पहले ये पता लगाओ। जमा किया गया, जमा करना, सबमिट, सबमिट करना, जमा करना, सबमिट, तो ये है मेन वर्ब। जमा कर कौन रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट, मेरे द्वारा।
मैं जमा कर रहा हूं। और पैसिव वॉइस में जब बाय सब्जेक्ट के लिए एंड में सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए हम आई नहीं लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट पॉजिटिव केस मी लिखेंगे, पॉजिटिव केस मी लिखेंगे। आओ, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी लिखेंगे। आ जाओ, ठीक है। आओ वो अभी देखते हैं। फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म। तो ट्रांसलेट करते हैं, हमें सब पता चल गया। ऑब्जेक्ट है फॉर्म, इसके जगह लिखेंगे मी, जमा करना हो गया सबमिट, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का बोला गया है सेंटेंस। अब देखते हैं क्या ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म। द फॉर्म। अब देखो, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्म के लिए वॉज लगाए, वर्ब लगाए, बहुत सारे फॉर्म, थोड़ी एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, वॉज लगा दो यार। द फॉर्म वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब सबमिट, मुख्य क्रिया क्या है? सबमिट, जमा करना, उसकी थर्ड फॉर्म सबमिटेड। द फॉर्म वॉज सबमिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे द्वारा। सब्जेक्ट कौन हूं? मैं। बाय मी, बाय मी। आई क्यों नहीं लगाया वो आपको पता है। आई हमेशा जब सब्जेक्टिव केस आता है तब लगाना है। ऑब्जेक्टिव सॉरी मी लगाना है, बोल मी ही रहा हूं, लगा ही रहा हूं, बहुत बढ़िया। जो ऑब्जेक्टिव केस आना है आई का तो उसमें मी हो जाता है आई का। एंड में जब लगाओगे आप बाय, तो बाय मी करना। ओके। द फॉर्म वॉज सबमिटेड बाय मी, फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया। द फॉर्म वॉज सबमिटेड बाय मी। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशन जो आपने किया। उसे उसने बोला आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, बोलना था द फॉर्म वॉज सबमिटेड बाय मी। द फॉर्म वॉज सबमिटेड बाय मी, बोला क्या? आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। अब उसने जो बोला उसका मतलब क्या होगा वो देखते हैं। मुझे फॉर्म के द्वारा जमा किया गया, किया गया, किया गया, गया बड़िया की मात्रा एंडिंग में आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। मुझे फॉर्म के द्वारा जमा किया गया, तो देखो सबमिट वही जमा करना इसकी मेन वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब कर कौन रहा है? वही इसका सब्जेक्ट होगा। फॉर्म के द्वारा जमा किया गया, फॉर्म जमा कर रहा है, फॉर्म मुझे जमा कर रहा है, फॉर्म मुख्य क्रिया कर रहा है, मुख्य क्रिया फॉर्म कर रहा है, जमा कौन कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। मैं तो फिर उसको हो जाऊंगा ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट शुरुआत में लिखेंगे। अब इसमें शुरुआत में आना है आई का, तो उसमें आई का कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस। आई, अब आई के साथ वॉज आता है, वर आता है, वॉज आएगा, सिंगुलर है। आई वॉज, जमा करना, सबमिट की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबमिट में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉज सबमिटेड, आई वॉज सबमिटेड। इसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट आई वॉज सबमिटेड, आई वॉज सबमिटेड। अब बाय सब्जेक्ट क्या है? फॉर्म हमारा सब्जेक्ट है, बाय द फॉर्म। आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। उसने यही बोला था उस दिन, आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। उसका मतलब क्या था? मुझे फॉर्म के द्वारा जमा किया गया। आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म। तो अब तो यार मैम तो हंसेंगी डेफिनेटली, आपको भी हंसी आ रही हो क्या क्या बोला भाई, तुझे ही सबमिट कर दिया फॉर्म ने। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, इसका हमने देख लिया कि आखिर उस दिन उसने गलती क्या की थी। द फॉर्म वॉज सबमिटेड बाय मी, फॉर्म को मेरे द्वारा जमा किया गया है ये बोलना था, लेकिन उसने बोला क्या? आई वॉज सबमिटेड बाय द फॉर्म, मुझे फॉर्म के द्वारा जमा किया गया। अब ये देखो, युद्ध शुरू किया गया था, चाइना ने युद्ध शुरू किया, चाइना हैड स्टार्टेड द वॉर। युद्ध को चाइना के द्वारा शुरू किया गया, द वॉर हैड बीन स्टार्टेड बाय चाइना, द वॉर हैड बीन स्टार्टेड बाय चाइना। लेकिन युद्ध शुरू किया था, युद्ध शुरू किया था। अब देखो या था, या था, या था, पास्ट परफेक्ट, किया था, युद्ध को शुरू किया था। अब इसमें पास्ट परफेक्ट का हमें पता चल गया, किया था, शुरू करना, इसकी मेन वर्ब शुरू करना है, वो भी पता चल गया। मेन वर्ब को कर कौन रहा है? सर भैया पहले वाले में चाइना कर रही थी, इसमें पता नहीं कर कौन रहा है। इट मीन्स इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, और पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसलिए तो पैसिव है, सब्जेक्ट ना है कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? युद्ध, युद्ध, युद्ध। सब्जेक्ट जो मेन वर्ब होती है उसका इफेक्ट जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो शुरू करना, किसे शुरू किया है? युद्ध को, तो मेन वर्ब का इफेक्ट किसे पड़ रहा है? युद्ध पे, तो युद्ध ही हमारा ऑब्जेक्ट है। आओ, युद्ध शुरू किया था, युद्ध शुरू किया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, वॉर या द वॉर, वॉर। इसके बाद हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉर
हैड बिन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड, वॉर हैड बिन स्टार्टेड, युद्ध शुरू किया, युद्ध शुरू किया था या फिर युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध शुरू किया था या फिर युद्ध शुरू हुआ था, इनमें कोई अंतर दिख रहा है? युद्ध शुरू हुआ था इसे आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो, वॉर हैड स्टार्टेड, वॉर हैड स्टार्टेड। बट अगर आप ऐसे बोलना चाह रहे हो ये ज्यादा सही है, युद्ध शुरू किया गया था, क्योंकि युद्ध अपने आप शुरू नहीं हो सकता ना, उससे तो किसी ने किया होगा, युद्ध शुरू किया था, वॉर हैड बीन स्टार्टेड, वॉर हैड बीन स्टार्टेड। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट बाद की, पैसे वॉइस में सब्जेक्ट थाली में पड़ी हुई अचार की तरह, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो स्वाद बढ़ा देगा। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं, चीजें हमने समझ ली, क्लियर हो गई कि भाई एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, वो क्लियर हुआ है अभी तक क्लास में केवल वही क्लियर किया है। अब प्रैक्टिस करते हैं। आओ, मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया, अब आपके डेली रूटीन के सेंटेंस लिए हैं, मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया, मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया, तो देखो उठाया गया बड़े की मात्रा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बड़े बड़ी ई ए, समझ गए, मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया। तो इसमें देखो मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया उठाया गया, उठाना, ये वैसे वाला उठाना नहीं है, ये नींद से उठाना, ये नींद से उठाना है, बेक बोक बोकन, बेक वेक बेक बोक बोकन वाला उठाना है। मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया, अब उठाया किसके द्वारा जा रहा है, मम्मी के द्वारा, सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, तो मैं कौन हो गया, मैं तो भैया ऑब्जेक्ट हूँ, मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं तो पहले आऊंगा, और जो पहले आता है उसका सब्जेक्टिव केस आता है, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ही है। तो आओ शुरुआत में लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई के साथ वॉज आता है, वर आता है, वॉज आता है, अच्छे से पता है आपको, आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उठाया गया, उठाना वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, उठाना, बेक वोक वोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वोकन, नींद से उठाना वोकन, आई वॉज वोकन, आई वॉज वोकन अप, आई वॉज वोकन अप, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट, मम्मी के द्वारा, बाय सब्जेक्ट, बाय मम्मी, या मॉम लिख दो, मम्मी भी आप लिख सकते हो हिंदी में। आई वॉज वोकन अप बाय मॉम, आई वॉज वोकन अप बाय मॉम, मुझे मम्मी के द्वारा उठाया गया। अब देखो अगला करते हैं, मेरे कमरे को साफ किया गया, मेरे कमरे को साफ किया गया, अब देखो ये बड़या की मात्रा है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, मेरे कमरे को साफ किया गया, साफ करना क्लीन, साफ करना क्लीन करना, साफ करना क्लीन, हमें मेन वर्ब पता चल गई, साफ करना, साफ कर कौन रहा है, मेन वर्ब कर कौन रहा है, साफ करने वाला तो इसमें कोई नहीं दिया हिंदी में, इट मीन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसे बॉयस बड़े आसानी से बना लेंगे हम, सब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मेरे कमरे को साफ किया गया, देखो किसी साफ किया, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा कमरा, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, मेरा कमरा, माय रूम, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माय रूम वॉज, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, CLEANED, माय रूम वॉज क्लीन्ड, मेरे कमरे को साफ किया गया, माय रूम वॉज क्लीन्ड, मेरे कमरे को साफ किया गया, माय रूम वॉज क्लीन्ड, ये हो गया ट्रांसलेशन। अगला करते हैं, अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट नहीं था कोई दिक्कत नहीं थी, बाय सब्जेक्ट नहीं था कोई दिक्कत नहीं थी, सब्जेक्ट तो थाली में पड़ी अचार की तरह, ना हो पैसे में कोई दिक्कत नहीं। आओ, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, अब देखो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ देखो, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाना कुक, खाना बनाना कुक, कुक कुक कुक, खाना बनाना कुक, ठीक है। अब खाने बनाने वाला कौन है, खाने बनाने वाला सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, तो सब्जेक्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया को कर कौन रहा, खाना बना कौन रहा, वो तो हमें दिया ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं हूं, कौन हूं मैं तो फिर ऑब्जेक्ट हुआ, मैं क्रिया को थोड़ी कर रहा हूं, मेरे लिए बनाया जा रहा है, मैं नहीं बना रहा, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैं बना रहा होता, मुख्य क्रिया को मैं कर रहा होता, तो मैं सब्जेक्ट होता। तो आप देखो, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, शुरुआत करनी है ऑब्जेक्ट से, शुरुआत करनी है ऑब्जेक्ट से। आओ,
नहीं। तो ये देखो, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, बड़ी भूख लगी से पढ़ के, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है। देखो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, खाना यहाँ बनाया जा रहा है के लिए क्या यूज करेंगे, खाना जब बनाया जाता है तो मेक यूज नहीं करते, कुक यूज करते हैं। तो हमें वर्ब मिल गई कुक, वर्ब हमें मिल गई कुक, लेकिन कुक कर कौन रहा है, मेन वर्ब परफॉर्म कौन कर रहा है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो इसमें आपको लगेगा मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है तो मैं सब्जेक्ट हूं, तो भाई कैसे हो सब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ब है, खाना बनाया जा रहा है, बनाना इसमें मेन वर्ब है, बनाना मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को कर रहा होता है, मेन वर्ब को जो परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन आपके लिए बनाया जा रहा है, आप थोड़ी ना बना रहे हो, आपके लिए बनाया जा रहा है, आप नहीं बना रहे, आप नहीं बना रहे। तो आप बना रहे होते तब होते आप सब्जेक्ट, आप नहीं बना रहे तो आप सब्जेक्ट नहीं हो, मेन वर्ब को आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सब्जेक्ट नहीं हो। मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, देखो क्या बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, किसके लिए, मेरे लिए। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे तो लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें मेरे लिए, देखो मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, खाना सब्जेक्ट नहीं है, तो खाना और मुझ में से ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं मेरे लिए, मैं भी ऑब्जेक्ट दिख रहा हूं, इसमें मुझे खाना भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। वर्ब का इफेक्ट जिस चीज में पड़ता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब का इफेक्ट जिस चीज में पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, बाकी का तो कचरा होता है पूरा, जो कि बाद में हम कहीं भी घुसेड़ देते हैं। वर्ब का इफेक्ट जिसमें पड़ता है, तो वर्ब है बनाना, तो बनाने का इफेक्ट क्या बनाया जा रहा है, खाना, खाना बनाया जा रहा है, तो खाना सब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा इसमें फूड, फूड खाना, फूड इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन की थर्ड फॉर्म, फूड के साथ इज लगाएंगे, द फूड इज बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बना, मेन वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाना, कुक यूज करें, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड, इसका बाय सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, खाना बनाने वाला तो है ही नहीं ना इसमें, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। अब मेरे लिए ये तो रह ही गया, मेरे लिए तो रह ही गया, तो मैंने कहा था बाद में सारा कचरा डाल दो, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट तो हमारा था खाना, तो मेरे लिए मैं कौन हूं, फॉर मी, फॉर मी ये कौन है, कचरा, ये बाद में डाल दो, फूड इज बीइंग कुक्ड फॉर मी, मेरे लिए खाना बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड फॉर मी, ये हो गया ट्रांसलेशन। अगला देखते हैं, मुझे सलाह दी जा रही है, मुझे सलाह दी जा रही है, रही है ये तो समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सलाह दी जा रही है, सलाह दी जा रही, सलाह देना, सलाह देना एडवाइस, सलाह देना एडवाइस, इसके मैं दो तरीके से आपसे पैसे बनवाऊंगा। एक तो आप केवल सलाह देना को पूरी वर्ब ले सकते हैं, जैसे एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड कहते हैं। एक आप केवल देना, तो पहले देना से बनाओ आप, सलाह दी जा रही है, तो इसमें देना हो गया हमारा मेन वर्ब। कौन दे रहा है, मुझे सलाह दी जा रही है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, सलाह दे कौन रहा है, वो नहीं दिया, इट मीन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, मुझे सलाह दी जा रही है, दी जा रही है वर्ब है, देना वर्ब है, वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, सलाह पर, सलाह दी जा रही है ना, सलाह हो गया ऑब्जेक्ट, मैं कौन हो गया, मैं तो कचरा हो गया जो सेंटेंस के बाद में आऊंगा, ठीक है, क्या बोल दिया ठीक है, फिर भी ठीक है, समझने के लिए बढ़िया है। तो ऑब्जेक्ट हो गया सलाह, शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से, एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। अब एडवाइस का इज एम आर क्या आएगा, इज, एडवाइस इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी जा रही है गिव, 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 गिवन, एडवाइस इज बीइंग गिवन, मुझे, अब देखो यहां आपको सोचना पड़ेगा, एडवाइस इज बीइंग गिवन मी, डायरेक्ट मत लिख देना एडवाइस इज बीइंग गिवन मी, मुझे दी जा रही है ना, टू मी, टू मी, थोड़ी टाइम बाद आप प्रपोजिशंस पढ़ोगे उसमें और क्लियर हो जाएगा, एडवाइस इज बीइंग गिवन टू मी, मुझे सलाह दी जा रही है, एडवाइस इज बीइंग गिवन टू मी, एडवाइस इज बीइंग गिवन टू मी। भैया आपने बोला दो तरीके से बना सकते हैं इसे, क्यों नहीं बना सकते यार एक और तरीके से, मुझे सलाह दी जा रही है,
अब पूरा सलाह देना एक वर्ब मान लो, आप सलाह देना एक वर्ब मान लो। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज, सलाह देना खुद एक अपने आप में वर्ब है। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है। अब सलाह देना आपने एक वर्ब ले ली, तो देखो सेंटेंस वगैरह सब वही रहेगा। सलाह देने का वर्ब ले ली, अब सलाह दी किसे जा रही है? मुझे। तो सलाह देने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मुझ पर, मुझे दी जा रही है ना। ऑब्जेक्ट कौन क्या? मैं। तो शुरुआत किससे होगी? मुझसे। आई एम, इसमें इज एम आर की जगह एम लग जाएगा। आई एम बीइंग एडवाइज्ड, आई एम बीइंग एडवाइज्ड, मुझे सलाह दी जा रही है। तो दोनों तरीके से बन सकता है। एडवाइज इज गिवन, एडवाइज इज बीइंग गिवन टू मी, या फिर आई एम बीइंग एडवाइज्ड, दोनों तरीके से बन सकता है पैसिव इसका। आओ, कार चालू की जा चुकी है, कार चालू की जा चुकी है। अगर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा पैसिव वॉइस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस सीख के ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि कार चालू की जा चुकी है, आप इसे एक्टिव वॉइस से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो देखो यार, चुकी है, चुकी है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। आ जाओ, कार चालू की जा चुकी है, इसमें वो देखो यार मेन वर्ब देखो, चालू की जा चुकी है, चालू करना, चालू करना इसमें मेन वर्ब है। स्टार्ट, स्टार्ट इसमें मेन वर्ब है। अब स्टार्ट किया किसे जा रहा है? चालू किया किसे जा रहा है? मेन वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? कार पे, कार को चालू किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? कार। चालू करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, वो तो है ही नहीं इसमें, सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, सब्जेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है पैसिव में। कार चालू की जा चुकी है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। कार, इसे कार नहीं पढ़ते, मैं आपको बताने के लिए कार बोल रहा हूं, लेकिन इसे पढ़ते हैं का, इसे पढ़ते हैं क, इसे पढ़ते हैं का, केवल का। आगे सिखाऊंगा मैं, अभी के लिए आप इसे कार बोल लो। अभी के लिए मैं भी आपको समझाने के लिए कार बोल रहा हूँ, आगे से हम इसे का बोलेंगे। जिस क्लास में मैं ये सिखा दूंगा उस क्लास से हम इसे का बोलेंगे, वो स्पीकिंग क्लास होगी। आ जाओ, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने कर लिया, इसके बाद ये मसाला हैज़ बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ लगाएं, बिन लगाएं, हैज़ लगाएं, हैव लगाएं, हैज़ आएगा, सिंगुलर है। कार हैज़ बिन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, कार हैज बिन स्टार्टेड बाय सब्जेक्ट, इसमें नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया। कार हैज बिन स्टार्टेड, कार चालू की जा चुकी है, कार हैज बिन स्टार्टेड। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन किया आपने। टिफिन बैग में रख दिया था, टिफिन बैग में रख दिया था, टिफिन बैग में रख दिया था। अब देखो, दिया था, दिया था, पास्ट परफेक्ट, दिया था। ये चीज़ तो बहुत आसान होंगी आपको कि किस टेंस के अंडर में आ रहा है वो चीज़ें पता करना, तो वो मैं समझ के चल रहा हूँ, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी फर्स्ट वीक में। टिफिन बैग में रख दिया था, टिफिन बैग में रख दिया था। मेन वर्ब देखो, रखना, रख दिया था, रखना इसमें मेन वर्ब है, रखना इसमें मेन वर्ब है। कौन रख रहा है? कौन रख रहा है वो तो इसमें दिया नहीं, इट मीन्स इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। टिफिन बैग में रख दिया था, किसे रख दिया था? किसे रख दिया था, किसे रख दिया था? टिफिन बैग में रख दिया था। जो मेन वर्ब है रखना, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? टिफिन पे पड़ रहा है, तो टिफिन इसमें ऑब्जेक्ट है। टिफिन बैग में रख दिया था, टिफिन इसमें ऑब्जेक्ट है। बैग इसमें हो गया बाकी का कचरा, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरी भाषा में अपन कचरा बोलते हैं ना, बाकी जैसे एंड में हम डाल देते हैं। तो बैग में, इन द बैग कचरा हो गया, इन द बैग कचरा हो गया। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। ऑब्जेक्ट क्या है? टिफिन, तो टिफिन लिखो, टिफिन। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट के बाद हैड बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टिफिन हैड बिन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है रखना। कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। द टिफिन हैड बिन केप्ट, टिफिन हैड बिन केप्ट हो गया भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसका बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नहीं है। अब मैंने बोला था बैग में, इन द बैग, बैग में, इन द बैग कचरा है जो कि हम एंड में डाल देते हैं, कचरा है जो कि हम एंड में डाल देते हैं। टिफिन हैड बीन केप्ट इन द बैग, टिफिन को बैग में रख दिया था, टिफिन हैड बीन केप्ट इन द बैग। बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। अगला देखते हैं। आज दुकान जल्दी बंद की जाएगी, ये फ्यूचर का कर लेते हैं अब एक। आज दुकान जल्दी बंद की जाएगी, तो देखो की जाएगी, गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत आसान है। आओ, बंद की जाएगी, मेन वर्ब मुख्य क्रिया बंद करना, बंद करना, क्लोज, क्लोज, क्लोज। क्लोज किया किसे जा रहा है? दुकान को। करने वाला तो है ही नहीं, सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं। किया किसे जा रहा है? दुकान को। दुकान हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
जल्दी के लिए हम यूज़ करेंगे अर्लियर, क्योंकि रोज़ के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो अर्लियर यूज़ करेंगे। और आज के लिए टुडे। अब देखो ट्रांसलेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? दुकान, तो शॉप, शॉप की जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। बिल सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल आएगा या सेल आएगा? बिल आएगा। शॉप बिल बी, मेन वर्ब बंद करना, क्लोज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, शॉप बिल बी क्लोज्ड। अब बाय सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो बाकी कचरा क्या बचा है? जल्दी बचा है और आज बचा है, जल्दी बचा है और आज बचा है। शॉप विल बी क्लोज्ड अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर क्यों लगाया? कंपेयर कर रहे हैं, रोज के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं इसलिए अर्लियर लगाया, रोज के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं इसलिए अर्लियर लगाया हमने, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये डिग्री भी आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। शॉप विल बी क्लोज्ड अर्लियर, आज, टुडे। मैंने कहा था टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कोशिश करो एंड में डालोगे आप, तो आसान रहेगा आपको कि बीच में कहाँ लगाएं। शॉप विल बी क्लोज्ड अर्ली टुडे, आज दुकानें जल्दी बंद की जाएंगी। शॉप विल बी क्लोज्ड अर्लियर टुडे, शॉप विल बी क्लोज्ड अर्लियर टुडे, आज दुकानें जल्दी बंद की जाएंगी। आओ अगला देखते हैं। ये रहा आपका होमवर्क। पैसे बॉयज में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। होमवर्क, श्री राम को पूजा जाता है, श्री राम को पूजा जाता है, श्री राम को पूजा जाता है। तो पैसे बॉयज कैसे है? इसमें मेन वर्ब क्या है? पूजा, पूजा जाना, पूजा, पूजा करना, पूजा जाना इसमें मेन वर्ब है। लेकिन कौन पूजता है? कौन पूजता है? सब्जेक्ट नहीं दिया इसमें, सब्जेक्ट नहीं दिया है इसमें, तो ये पैसे बॉयज ही है, ठीक है भैया। आज खाना मेरे द्वारा बनाया गया है, आज खाना मेरे द्वारा बनाया गया है, आज खाना मेरे द्वारा बनाया गया है, ये भी पैसे बॉयज से समझ में आ गया। अगर ये होता कि आज खाना मैंने बनाया है, आज खाना मैंने बनाया है, तो ये होता एक्टिव वॉइस। बट आज खाना मेरे द्वारा बनाया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि तो इसमें खाने पे ज़्यादा फोकस है। कुछ हफ्तों बाद हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, ये पैसिव है। एक्टिव क्या होता? हम कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन पैसिव क्या है? कुछ हफ्तों बाद हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, कुछ हफ्तों बाद हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, पैसिव। कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोली जाएगी, ये भी पैसिव है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बोलने वाला है, हम इसमें बोलने वाले हैं हमारे द्वारा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये चार आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में।